जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत के सामने वेस्ट बंगाल एसआईआर का मैटर काफी हीटेड चल रहा है। रोज नए आर्ग्यूमेंट्स, नए एलिगेशंस और पॉलिटिकल हीट के साथ कोर्टरूम का टेम्परेचर हाई हो रखा है। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ा स्टेट क्वाइटली अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश कर चुका है और उसने सबको शॉक दे दिया। यहाँ बात हो रही है तमिलनाडु की, जहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल इंटेंसिव रिविजन के बाद फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश कर दिया है और नंबर्स देखकर लोग लिटरली स्टन्ड रह गए हैं। तो क्या है ये पूरा मुद्दा और कैसे एक समय पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सीजे सूर्यकांत के सामने तमिलनाडु के एसआईआर प्रोसेस को भी चैलेंज किया था, चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। अब व्यूअर्स, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन मंडे पब्लिश द फाइनल वोटर लिस्ट ऑफ तमिलनाडु, मेकिंग बंगाल एंड उत्तर प्रदेश द ओनली टू स्टेट्स where the final rolls are pending at the end of the second phase of the SIR। मतलब अब सेकेंड फेज के बाद सिर्फ 2 स्टेट्स वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश पेंडिंग है। तमिलनाडु का चैप्टर ऑफिशियली क्लोज हो चुका है। और शॉक क्यों लगा? क्योंकि तमिलनाडु में 97.37 लाख नेम्स ड्राफ्ट स्टेज पर डिलीट हुए थे। फाइनल रोल के बाद नेट डिलीशन नियरली 70 लाख पे सेटल हुआ और टोटल इलेक्टोरेट अब 5.67 करोड़ रह गया है, प्रिसाइजली 5,67,07,380 वोटर्स। अब सोचिए 70 लाख नाम वोटर लिस्ट से गायब। इतना बड़ा क्लीन अप एक ही रिवीजन में। अब ये पूरा एक्सरसाइज नवंबर 2025 से स्टार्ट हुआ था जब एसआईआर लॉन्च किया गया। एसआईआर का ऑब्जेक्टिव था पुरानी लिस्ट को 2002 और 2005 के प्रीवियस एसआईआर के बाद वाली रोल्स से मैच करना। मतलब अगर आप या आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का नाम प्रीवियस पोस्ट एसआईआर लिस्ट में नहीं था तो आपको नोटिस मिल सकता था। अब इमेजिन करिए कि लाखों लोगों को नोटिस मिला कि आप अपनी एलिजिबिलिटी प्रूव करो। और सिर्फ एब्सेंस नहीं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के नाम पर भी समन्स इशू हुए। Summons were also issued in cases categorized as logical discrepancies such as unusual age gaps between parent and children or having more than 3 siblings। मतलब अगर पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच unusual age gap है या sibling patterns odd लग रहे हैं तो सिस्टम ने फ्लैग कर दिया। ये चीजें लोगों को कंफ्यूज भी कर रही है और गुस्सा भी आया। अब इसी कंफ्यूजन और प्रोटेस्ट के चलते इनिशियल डेडलाइन February 7 थी, लेकिन डिलीज के बाद प्रोसेस स्ट्रेच हुआ। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट तक मैटर भी पहुंच गया। On January 29, 2026, the Supreme Court directed the Election Commission of India to publicly display the list of names excluded from Tamil Nadu's draft electoral roll due to logical discrepancies। बेंच में थे सीजे सूर्यकांत और उन्होंने क्लियर डायरेक्शन दिया कि लिस्ट तालुक ऑफिसेज में डिस्प्ले किया जाए। If reasons are not given, people would not know what discrepancy was found against us। अब कोर्ट ने ये भी ऑर्डर किया कि those whose names are on the list have been granted 10 days from the date of the list display to submit their documents for verification। मतलब एक क्लियर विंडो भी दिया गया था 10 दिनों का और वेरिफिकेशन के लिए लोग पर्सनली या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग बूथ लेवल एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब अप्रोक्सीमेटली 1.16 करोड़ पीपल हैव रिसीव्ड नोटिसेस फ्रॉम द ECI टू सबमिट देयर डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। सोचिए 1.16 करोड़ लोगों को नोटिस। और डीएमके लीडर्स ने जनवरी 28 को कोर्ट से अर्जेंट इंटरवेंशन भी मांगा था, आर्ग्यू करते हुए कि that there was a staggering gap of 88%, that is 1,21,05,441 voters who have yet not received hearing notices। ये एलिगेशन सीरियस था कि ऑब्जेक्शन फेज खत्म हो चुका है लेकिन लोगों को प्रॉपर नोटिस ही नहीं मिला। अब कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी डायरेक्ट किया टू प्रोवाइड नेसेसरी ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस फेज। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को स्पेसिफिकली ऑर्डर किया गया कि एडिक्वेट स्टाफ और फोर्सेस डिप्लॉय करें। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को एक्टिवेट कर दिया। फिर February 23, 2026 को इलेक्शन कमीशन एक्टिंग थ्रू CEO अर्चना पटनायक ने फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश कर दिया। फाइनल नंबर 5.67 करोड़ वोटर्स। Demographically, women voters again outnumbers men। 2,89,60,838 women, 2,77,38,925 men and 7,617 third gender electors। ये ट्रेंडिंग इंटरेस्टिंग है। फीमेल पार्टिसिपेशन स्ट्रॉन्ग है तमिलनाडु में। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस विंडो दिसंबर 19, 2025 से जनवरी 13, 2026 तक ओपन थी। इस पीरियड में 27,85,195 फॉर्म 6 एप्लीकेशंस आए नए एनरोलमेंट के लिए। वेरिफिकेशन के बाद 27,53,796 न्यू इलेक्टर्स ऐड हुए। डिलीशन के लिए 4,38,425 एप्लीकेशंस आए।
जिसमें से 4,23,172 रिमूव हुए। मतलब सिर्फ डिलीशन ही नहीं, एडिशन भी सिग्निफिकेंट था। इसी वजह से ड्राफ्ट में जो 97 लाख डिलीशन था, फाइनल नेट डिलीशन 70 लाख पे गया। अब सीईओ ने हाईलाइट किया कि 1.58 करोड़ वोटर्स वर फ्लैग्ड फॉर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। एडिशन स्क्रूटनी हुई, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए, वैलिड इलेक्टर्स रिटेन हुए और इनएलिजिबल रिमूव हुए एज पर ECI स्टैट। ड्राफ्ट रोज दिसंबर 2025 में जब आए थे तब ओवर 97 लाख डिलीशंस रिकॉर्ड हुए थे। एनालिसिस ने शो किया कि अप्रोक्सीमेटली 2.6 लाख मोर वुमेन डिलीटेड देन मैन, 49.9 लाख वुमेन रिमूव्ड कंपेयर टू 47.3 लाख इन इनिशियली। जेंडर स्क्यू ने भी डिबेट को फ्यूल किया, लेकिन बिगर पिक्चर क्या है? एनालिसिस ने पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि तमिलनाडु में इलेक्टोरल रिकॉर्डेड परसेंटेज ERP एबनॉर्मल था। 2024 में ERP 105.3% था, मतलब रजिस्टर्ड वोटर्स एस्टिमेटेड अडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा। डेमोग्राफिक इम्पॉसिबिलिटी, इसका मतलब डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशंस, डिसीज्ड वोटर्स ने डिलीटेड और एक्युमुलेशन ऑफ इनएलिजिबल एंट्री। अब यहाँ पे नैरेटिव दो डायरेक्शन में जा रहा है। एक साइड कह रही है कि दिस वाज अ नेसेसरी क्लीन अप टू रिमूव घोस्ट वोटर्स एंड अलाइन डेटाबेस विद डेमोग्राफिक रियलिटीज। दूसरी साइड क्वेश्चन कर रही है कि क्या प्रोसेस फेयर था, क्या नोटिस टाइमली मिले, क्या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का क्राइटेरिया ट्रांसपेरेंट था। तो तमिलनाडु के SIR का चैप्टर ऑफिशियली क्लोज हो गया है, लेकिन डिबेट कभी खत्म नहीं हुई है। अब असली टेस्ट होगा जब अप्रैल 2026 में लोग पोलिंग बूथ तक जाएंगे, क्योंकि फाइनल क्वेश्चन सिंपल है, कितना लोग वोट देना पहुंचते हैं और कितने लोगों को लगेगा कि उनका नाम लिस्ट में होना चाहिए था। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।